एक बार मेरी घटना है, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, अ, तो उसके साथ सम्मेलन होता ही था। तो सम्मेलन होता था तो एक बार जो है ऐसी बात चल रही थी, उसने बोला कि भई तुम तुम तो खूब फ़ायदा उठाते हो मेरा, और तुमको तो खूब मज़े आते हैं और ऐसा-ऐसा। मैंने बोला मैं मतलब नहीं समझा। तो जब हम दोनों सेक्स करते हैं तो दोनों को ही मज़े आते हैं, ऐसा थोड़ी मुझे अकेले को आते हैं। वो तो वो तो तुम्हें भी वैसे ही आते हैं जैसे मुझे आते हैं। ऐसा क्यों बोल रही हो? हुँ। तो हालाँकि जब मैंने ऐसे बोला तो उसको समझ में आ गई, अपनी अपनी भूल समझ में आई। वो अब लेकिन चूँकि समाज में ऐसा ट्रेडिशन है और इस लड़कियाँ भी ऐसा ही समझती हैं कि जब कोई आदमी किसी स्त्री के साथ सेक्स करता है, तो आदमी उसका जो है अगर उसे बदले में और कुछ नहीं दे रहा है या उसकी जो कोई इच्छा होगी, वो पूरी नहीं हो रही, जो उसने की होगी शायद बताई भी नहीं होगी, अपने अंदर से की होगी और यहाँ से पूरी नहीं हो रही है किसी कारणवश, तो उसको लगता है कि मेरा मिसयूज़ कर लिया। राइट, यूज्ड अप फील करती हैं महिलाएँ। हाँ, हाँ। जबकि ऐसा कर भई सेक्स तो ऐसी प्रक्रिया है नहीं कि आप दे रही हो और कोई ले रहा है, ऐसा करके तो है नहीं। वो तो दोनों तरफ से है। नेचर। हाँ, हुँ। ये तो बराबर वाला है कि इसमें तो दोनों ही पार्ट प्ले कर रहे हैं, दोनों ही दे रहे हैं और दोनों ही ले रहे हैं सेम टाइम में। तो इसमें ऐसा करके नहीं है कि एक तरफ़ा हो रहा है कि एक दे रहा है और एक ले रहा है, ऐसा करके तो है नहीं इसमें। लेकिन हुँ। अभी ऐसा सोचा जाता है कि इस वजह से, क्योंकि आदमी के पास ही सारे संसाधन वग़ैरह है, तो स्त्री भी ऐसा ही सोचती है कि मतलब आदमी कोई कोई भी सुख बराबरी में भी ले स्त्री से, तो भी अभी उसका ही वो है कि वो उसकी सारी वो भरण-पोषण करे, सब कुछ करे। तो मैंने उसको कहा कि देखो भई, मैं ना तो आपका हस्बैंड हूँ, पति हूँ कि ऐसी कोई मेरा कोई कर्तव्य है, ना पिता हूँ, ना भाई हूँ, जिनके थोड़े बहुत कोई कर्तव्य होते हैं। मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मित्र हूँ और अभी आप भी पढ़ रही हो, मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो मेरे पास भी कोई ऐसी कोई अर्निंग तो है नहीं कि मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, ऐसा तुम्हारे पास भी नहीं है। हम तो हर हुँ, तरह से दोनों यहाँ से बराबर ही हैं। हुँ। जो थोड़ा बहुत घर से मिलता है, उसी को आपस में शेयर कर सकते हैं थोड़ा बहुत, एक लेवल तक। इससे ज़्यादा हुँ। तो अगर आपने ऐसी कोई अपेक्षा रखी है अपने अंदर, तो अभी ये तो आपकी गलती है। आपको मुझसे अगर ऐसा था तो पहले बताना चाहिए था कि भई मुझे टच करने के पहले अगर तुम्हें ये देने वाली बात हो तो ठीक है टच करो, नहीं तो ना करो। तो हुँ। हालाँकि उसे ये बात समझ में आई क्योंकि कॉलेज में थे हम लोग, तो कॉलेज में उतनी बुद्धि का डेवलप हो ही जाता है, तो उसे समझ आई और बोली हाँ, तुम्हारी बात तो ये सही है। तो अ, ऐसे करके तो संबंधों से हम समझ सकते हैं, संबंधों का मतलब होता है लेना और देना, गिव एंड टेक। कुछ एक संबंध ऐसे होते हैं जिनमें देना-लेना एक साथ होता है। जैसे सेक्स करना हुआ, जैसे मान लिया आपको भी क्रिकेट पसंद है, मुझे भी क्रिकेट पसंद है, हम दोनों बैठ के टीवी में क्रिकेट देख रहे हैं, तो ये इसमें हम दोनों एक साथ दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं। माने ये एक साथ हो रहा है, म्यूचुअल हो रहा है। तो ऐसी कई चीज़ें, एक साथ बैठ के खाना खाना, एक साथ बैठ के घूमने जाना, एक साथ बैठ पिकनिक में जाना, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जिसमें देना और लेना नहीं होता, जिसमें देना-लेना दोनों एक साथ होता है। मतलब वो म्यूचुअल रहता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जिसमें एक देता है और दूसरा लेता है और फिर कभी वो देता है और ये लेता है। ऐसे करके ये 2-3 टाइप के संबंध रहते हैं हमारे, या ये तो अदलते-बदलते रहते हैं। अब मतलब इससे क्या आप होगा? हुँ। आप आपका जो संपूर्ण समाधान को, ये जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, इतना तो समझ में आ गया है कि जो बीइंग है वो इंटरेस्ट ड्रिवन बीइंग होता है और उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज के आधार पे और उसके इंटरेस्ट पे वो गति करता है। वो उस जी, हिसाब से सहयोग करता है, चाहे वो बिल्कुल, परिवार में हो, चाहे वो खुद के लिए हो, चाहे किसी भी स्तर पर हो। तो बिल्कुल। ये तो आपने अच्छे से क्लियर कर ही दिया है। संपूर्ण जीवन दर्शन में तो आपने बहुत गहराई से एक्सप्लेन किया है कि